तो प्रैक्टिस शीट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, अपन स्टार्ट करते हैं ना। ऑलराइट, फिगर शोज y वर्सेस x ग्राफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप एट द फॉलोइंग पॉइंट। क्रिश देखो, सबसे पहले आपसे काम पूछा है x इक्वल्स टू 4 के ऊपर, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें ये देखो कि x इक्वल्स टू 4 कहां पर आ रहा है। x इक्वल्स टू 4 यहां पर कहीं आएगा इधर। यस और नो क्रिश? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 4 जो है वो कौन सी स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है। एक काम करते हैं, अपन इसको मार्क कर देते हैं ऐसे, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो मेरे को बताओ x इक्वल्स टू 4 जो है ये कौन सी स्ट्रेट लाइन का पार्ट है क्रिश? ए बी यस का है, सर। पी सी का है, सी डी का है, या फिर डी ई का है जो x इक्वल्स टू 4 है? सर आपको सर क्लियरली आइडेंटिटी दिख रहा है? आपको कर इसमें रहा है। ग्राफ में एकदम दिख रहा है? हाँ सर, दिख तो रहा है। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो x इक्वल्स टू 4 है ना बेटा, वो कौन सी स्ट्रेट लाइन का पार्ट है? ए बी का है, सर ए बी। ए बी का है ना। तो इसका यस सर। मतलब x इक्वल्स टू 4 के लिए आपको ए बी लाइन का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले अपन स्लोप फाइंड कर लेते हैं ए बी लाइन का। तो ये अपना ए पार्ट हो जाएगा इससे। देखो, स्लोप फाइंड करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आप ए के कोऑर्डिनेट्स लिखो। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, -2। यस सर। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इट विल बी 6, 6, -8, ठीक है। तो आप निकालो जरा यस सर। स्लोप y2 माइनस y1 -8 -2, तो इट विल बी -6 अपॉन 6 -0, 6। तो x इक्वल्स टू 4 पे स्लोप की वैल्यू क्या निकल करके आई? -1। ठीक है क्या क्रिश? यस सर। ठीक है, अब देखो x इक्वल्स टू 8 पे देखना बेटा। x इक्वल्स टू 8 कौन सी स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है? x इक्वल्स टू 8 इस ग्राफ में कौन सी स्ट्रेट लाइन का पार्ट है? 8 यहाँ पर कहीं सर सर सी बी। x इक्वल्स टू 8, शायद यस यही ना सर। बी पार्ट। x इक्वल्स टू 8, यस, सर बी सी का होगा। बीसी का है ना, बीसी का ही है, यस सर। ठीक है। तो अपन को बीसी लाइन का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या क्रिश? यस सर। ठीक है, अब बीसी लाइन का स्लोप फाइंड कर लो। कोऑर्डिनेट्स सी के लिख लो। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इट विल बी 13,6। 13,6, ठीक है। यस सर। निकालो स्लोप की वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस y1, तो 6 -8, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 13 - 6, इट विल बी 7। तो 14 अपॉन 7 कितना हो गया? 2। 2। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आगे की पार्ट कर लोगे अब इस यस तरीके से। सर होंगे। 15 और 18 वाला भी निकाल लेना है। 15 जो यस होगा वो सर। सी लाइन का पार्ट होगा, और 18 जो होगा वो डी ई लाइन का पार्ट होगा। यस सर। ऑलराइट गाइस, गाइस प्रैक्टिस शीट 1 में कोई और क्वेरी किसी की है तो आराम से रेज करो, और वीडियोस भी ऑन करो अपने। बहुत बच्चों ने वीडियोस ऑफ कर रखे हैं। और साहिल, तुम 2 अकाउंट से लॉगिन हो क्या बेटा? साहिल, साहिल बंसल। गाइस प्रैक्टिस शीट 1 में कोई और क्वेरी किसी की कोई है तो चैट मैसेज में सेंड कर दीजिए। तो सेक्शन रिव्यू 2.1 में क्वेश्चन नंबर 10,
So a cyclist moves 12 meter per second for 1 minute and at 16 meter per second for 2 minutes. Find the average velocity if the second part of the motion is in the same direction or in the opposite direction. ठीक है, सबसे पहले अगर अपन इसका ए पार्ट देखें क्रिश, है ना, Yes, sir. तो सबसे पहले आप इसका नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो. नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा डेल्टा एक्स टू द अरे डिस्प्ले सबसे पहले आप स्पीड दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है, तो पहले पार्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालें अगर अपन, तो ये आएगा 12 इंटू 60. ठीक है, Yes, उसके sir. बाद ये 16 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और 2 मिनट्स के लिए, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 120. ऑलराइट, अब मैंने प्लस क्यों करा, क्योंकि पहले पार्ट में आपसे कह रहा है कि ये सेम डायरेक्शन के अंदर है. Yes, sir. ठीक है, तो 12 इंटू 60 हो जाएगा आपके पास 720 और 16 इंटू 12 हो जाएगा 1920. Yes, sir. ठीक है, तो 1920 में 720 ऐड कर देते हैं गाइस अगर अपन, 2840. तो कितना हो जाएगा ये 840. 2840 मीटर्स. ठीक है, तो अगर अपन को सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है गाइस ए पार्ट के लिए, तो ए पार्ट के लिए एवरेज वेलोसिटी विल बी 2840 अपॉन टोटल टाइम गाइस 1 मिनट और 2 मिनट में आकर हो जाएगा 3 मिनट. 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड्स. ऑलराइट, ठीक है, ये 2840 आएगा या 2640 आएगा क्रिश? मेरे ख्याल से विवेक ने भेजा है 2640. यस, ये 2640 आना चाहिए गाइस. सही है ना, इट विल बी 2640. ठीक है, तो 2640 अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम है 3 मिनट. 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड्स. ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, 2640 अपॉन 180. एक बार फिर आंसर मैच कर लेना इससे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे. 264 180 सॉरी 118 से कैंसिल आउट होता है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से शायद नहीं होता है. 132 9 44 अपॉन 3. 44 अपॉन 3 आ रहा है क्या क्रिश इसका आंसर? देखो ए पार्ट का, तुम कह रहे हो मिस्टेक है उसमें. हाँ सर, वो मेरा 2840 वाले में मिस्टेक हो गया. बस बस बस, अभी ठीक है क्या? अब बी पार्ट भी अपन ऐसे ही कर लेंगे, दोनों Yes, को sir. सबट्रैक्ट करके, ठीक है, फिर डिवाइड करने का टाइम से. ठीक है, ऑलराइट गाइस, सेक्शन रिव्यू 2.1 में गाइस देखो कोई और क्वेरी किसी की. अ ड्राइवर इन द रेस has to maintain an average speed of a driver in the race has to maintain an average speed of 75 kilometer per hour. A driver in the race has to maintain an average speed of 75 kilometer per hour for a 300 kilometer run. For a 300 kilometer run. Okay, full stop. He travels at 100 kilometer per hour. Guys, videos on karo. He travels at 100 kilometer per hour. He travels at 100 kilometer per hour for the first 180 kilometer. For the first 180 kilometer,
he travels at 100 kilometer per hour for first 180 kilometer and then rest for 12 minutes and then rest for 12 minutes. Okay, full stop. Find the average speed for the rest of the journey. Find the average speed for the rest of the journey. आगे की जर्नी के लिए गाइस इसकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि ओवरऑल एवरेज स्पीड निकल करके आए 75 किलोमीटर पर आवर. ओके, ट्राई करो और चैट मैसेज में इसका आंसर भेजना मेरे को अगर आंसर आता है तो. ऑलराइट, अब देखो, ठीक है, एक बार आंसर जिनका आया है इस बार मैच करना. ठीक है, जिनको नहीं आया एक बार समझने का ट्राई करना. रेस जो है वो 300 किलोमीटर की है. ठीक है, कह रहा है कि स्टार्टिंग के 180 किलोमीटर, तो मान लेते हैं कि 180 किलोमीटर में इसकी स्पीड रही है 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो कितना डिस्टेंस बचा रेस्ट गाइस? 300 में से 180 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 120 किलोमीटर. ठीक है, तो मुझे निकालना है कि 120 किलोमीटर के अंदर कितनी स्पीड होगी ताकि सो दैट इसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड निकल करके आए 75 किलोमीटर पर आवर. ऑलराइट, ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर इसकी स्पीड होगी v. तो 120 किलोमीटर में जो इसने ये लास्ट का 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा है, इस केस में स्पीड होगी सपोज इसकी v. ठीक है, साहिल इधर ध्यान दो बेटा, है ना, तो स्पीड हो जाएगी इसकी v. ऑलराइट, तो अब मेरे को क्या है, मेरा एम है इस v को फाइंड करना गाइस. तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो मेरे को एवरेज स्पीड पता है इसकी टोटल जर्नी की, और टोटल जर्नी का मेरे को टोटल डिस्टेंस भी पता है. सो टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर गाइस, ये है. ठीक है, तो अगर अपन सबसे पहले इसका टोटल टाइम कैलकुलेट कर लें कि इस जर्नी को करने में व्हाट विल बी द टोटल टाइम. तो गाइस टोटल टाइम कैसे निकलेगा? अगर अपन टोटल डिस्टेंस को एवरेज स्पीड से डिवाइड कर दे तो टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और एवरेज स्पीड है 75. ऑलराइट, तो 300 अपॉन 75 गाइस ये हो गया आपके पास 4 आवर. तो ये हुआ अपने पास 4 आवर. ठीक है, तो अब अपन टोटल टाइम अपने पास आ गया 4 आवर. तो अपन इस टोटल जर्नी का टाइम निकालते हैं और उसको 4 आवर के इक्वल पुट कर देते हैं. ओके, तो सबसे पहले अगर अपन स्टार्टिंग के 180 किलोमीटर का टाइम निकालें तो मान लो कि ये टाइम T1 है, मान लो ये वाला टाइम T2 है, और T3 टाइम भी होगा इसके अंदर जो 12 मिनट इसने रेस्ट करा है. अपन को वो टाइम भी इसमें इंक्लूड करना होगा गाइस. ठीक है, सो देयरफॉर T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स 4. ऑलराइट, किसी कुछ कहना है तो आराम से हैंड रेज कर देना. ठीक है, तो T1 निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग के 180 किलोमीटर की स्पीड गिवन है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो T1 के लिए ये हो जाएगा 180 अपॉन 100. ये पहले वाला टाइम हुआ. ठीक है, सेकेंड टाइम इसके रेस्ट करने का, तो इसने 12 मिनट का रेस्ट किया है गाइस. तो 12 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करें तो 12 अपॉन 60. सो 12 अपॉन 60. ठीक है, और फिर इसके बाद T3
यानी कि जो नेक्स्ट जर्नी हुई है 120 किलोमीटर की, उसका टाइम, तो उसका टाइम डिस्टेंस है 120 और गाइस स्पीड है v, तो इसको हमें इक्वल करना है 4 के। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करो तो इस इक्वेशन के अंदर गाइस सिर्फ एक ही अननोन है और वो क्या है, v। ऑलराइट, सबको क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ पे इसको एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर लें तो अपने पास v आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करो, v कितना आएगा इसको जल्दी से रीअरेंज करके। और कोई डाउट है तो हैंड रेज कर देना गाइस। एलसीएम लो और फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ओके, अर्नब का आया है आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। कई बाकी सबका यही आ रहा है क्या, एक बार देख लो। सिक्सटी किलोमीटर पर आवर गाइस। तो तुमको सॉल्व करके आ गया v बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। कोई भी क्वेरी, किसी को कुछ कहना है, कोई डाउट है तो उसमें पूछो आराम से एक बार। कोई सा भी डाउट? ऑलराइट, किसी को कोई क्वेरी नहीं है? ठीक है, लिखो एक और एग्जांपल देखना। अ ड्रंकर्ड, अ ड्रंकर्ड मतलब कोई शराबी है। ठीक है, अ ड्रंकर्ड walking in a narrow lane. A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward. A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward and so on. ठीक है, 5 आगे चल रहा है और 3 पीछे आ रहा है, फिर 5 आगे चल रहा है, फिर 3 पीछे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से झूलते झूलते चल रहा है वो भाई। ओके, फुल स्टॉप। ईच स्टेप each step is 1 meter long. Each steps is 1 meter long. क्रिश है ना, अभी अपन डिस्कस करते हैं एक मिनट। ठीक है, each step is 1 meter long and require 1 second. हर स्टेप उसका 1 मीटर है और उसको लगता है वो 1 मीटर चलने में 1 सेकेंड। ठीक है, each step is 1 meter long and requires 1 second. Full stop. The time required for the drunkard. The time required for the drunkard. The time required for the drunkard to to fall in a pit. गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है। To fall in a pit. To fall in a pit 13 meter 13 meter away from the start. 13 meter away from the start. ठीक है,
जहां से उसने स्टार्ट करा है तो वहां से 13 मीटर दूर पर एक गड्ढा है, तो वो उस गड्ढे में कितने टाइम बाद गिर जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये निकालना है कितने टाइम बाद वो उस पिट में फॉल कर जाएगा गाइस। ओके, पहला ऑप्शन है 49 सेकेंड्स। मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। 43 सेकेंड्स, 37 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स गाइस। दिस वन असाइनमेंट के डाउट्स जो है ना वो एक बार व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देना। ठीक है, अपन आराम में सोल्यूशन बना के सेंड कर दूंगा उसका। ठीक है, ऑप्शन ये है गाइस 49, 43, 37 और 40। ओके, क्वेश्चन में यही था कि 5 स्टेप वो जाता है फॉरवर्ड और फिर 3 स्टेप आता है बैकवर्ड। एक स्टेप में लगते हैं इसको 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब आराम से देखना, 5 आगे गया और 3 पीछे आया, तो इसका मतलब स्टार्टिंग के 8 सेकेंड में वो कितना चला होगा? 2 मीटर। क्या ही ठीक है? स्टार्टिंग के 8 सेकेंड में वो ड्रंकर्ड वॉक करा होगा 2 मीटर फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद अगले 8 सेकेंड यानी कि 16 सेकेंड में चला होगा वो 4 मीटर। ठीक है, फिर अगले 8 सेकेंड में चला होगा वो 6 मीटर। ठीक है, फिर अगले 8 सेकेंड में चला होगा वो 8 मीटर। ठीक है, तो मान लो कि ये 32 सेकेंड्स के बाद यहां पर आ गया है। ठीक है, सो आफ्टर 32 सेकेंड्स ये कहां पर आ गया? 32 सेकेंड्स के बाद गाइस ये 8 मीटर आगे आ चुका है। ऑलराइट, अब जैसे ही ये आगे 5 मीटर चलेगा तो यहां से पिट कितनी दूर पर है जहां पर ये है इस समय? 5 मीटर पर है। ठीक है, अब जैसे ही ये आगे 5 मीटर चलेगा तो कितना ट्रैवल कर लिया इसने? 13 मीटर। ठीक है, तो फिर वापस पीछे आने का स्कोप नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये 5 मीटर गाइस आगे चलेगा तो ये सीधा पिट में गिर जाएगा, तो वापस बैक नहीं आ सकता फिर ये। ठीक है, तो अगला 5 चलने के लिए इसको लगेंगे 5 सेकेंड्स और, तो 32 में अगर अपन 5 सेकेंड्स और जोड़ दें तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा गाइस? 37 सेकेंड्स। ठीक है, तो वापस से देखो एक बार, स्टार्टिंग के 8 सेकेंड में चला ये 2 मीटर, फिर 16 में चला 4, फिर 24 में चला 6, फिर 32 में चला 8, और फिर 8 के बाद जैसे ही वो 5 आगे चलेगा तो वापस पीछे नहीं आ पाएगा, क्योंकि 5 चलते ही वो पिट में गिर जाएगा। तो टोटल टाइम इसको पिट तक पहुंचने में लगा है गाइस 37 सेकेंड्स। इज दैट ओके? देखो इसमें कोई कंसर्न है तो आराम से डाउट्स रेज करो। कोई भी इसमें क्वेरी, कुछ भी किसी को कहना है आराम से इसमें डाउट पूछो। जस्ट अर्नब, गुड क्वेश्चन। यस बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है एक। आई होप क्लियर हुआ है ना गाइस सबको? ठीक है, कोई भी डाउट किसी को कुछ भी कहना है इसमें? ओके, ऑलराइट। लिखो एक और एग्जांपल लिखना। ड्यूरिंग
The shooting of a super hit film. During the shooting of a super hit film. During the shooting of a super hit film, Mard, M-A-R-D. During the shooting of a super hit film, Mard, Amitabh Bachchan was waiting for Amitabh Bachchan was waiting for Amrita Singh with his dog. During the shooting of a super hit film, Mard, Amitabh Bachchan was waiting for Amrita Singh with his dog. Okay, full stop. When he saw her approaching, when he saw her approaching, when he saw her approaching, the dog was excited. The dog was excited and runs towards her. The dog was excited and runs towards her and and back to his master. When he saw her approaching, the dog was excited and runs towards her and back to his master, and so on. And so on. Full stop. If the speed of dog is 30 kilometer per hour, if the speed of dog is 30 kilometer per hour, and each of them with the speed of, okay Krish, when he saw her approaching, the dog was excited and runs towards her, then back to his master, and so on. And Krish, so on. And Krish नहीं आएगा, ठीक है? Krish तो नाम लिया मैंने, ठीक है? And so on. Okay? Full stop. If the speed of dog is 30 kilometer per hour, and each of them walked at, and each of them walked, and each of them walked at 4 kilometer per hour, and each of them walk at 4 kilometer per hour, starting 400 meter apart, starting 400 meter apart, then starting 400 meter apart, then how far the dog has run till they meet. Then how far the dog has run till they meet. गाइस देखो, आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या है, ठीक है? जैसे मान लो कि ये अमिताभ बच्चन साहब है, ठीक है, और ये मान लो अमृता सिंह है,
ठीक है, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड दिस इज अमृता सिंह। ठीक है, अब अमिताभ बच्चन के पास क्या है, अमिताभ बच्चन के पास एक डॉग है। ठीक है, और अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह के बीच में गैप है 400 मीटर का। और गाइस दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो जब तक ये दोनों मिल नहीं जाते तब तक डॉग क्या कर रहा है, अमिताभ बच्चन से भाग रहा है अमृता सिंह की तरफ, फिर वापस आ रहा है अमिताभ बच्चन की तरफ, फिर वापस भाग रहा है अमृता सिंह की तरफ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब तक ये दोनों मिल नहीं जाते तब तक क्वेश्चन ये है कि डॉग कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि तब तक ये डॉग कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा गाइस। तो क्वेश्चन ये था कि डॉग अमिताभ बच्चन के पास है, जब तक अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह आपस में मिल नहीं जाते हैं एक पॉइंट पर आकर के, तब तक अपन को निकालना है कि डॉग कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो गाइस अपन को ये पता है कि ये कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो ये टाइम अपन को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टाइम कैलकुलेट करते हैं गाइस। यस, कोई आप मुझे को बताएगा कि टाइम कैलकुलेट करने की अप्रोच क्या रहेगी, कितने टाइम बाद ये दोनों मीट करेंगे और किस पॉइंट पर एग्जैक्टली मीट करेंगे, ये कोई मेरे को बताएगा क्या? किस पॉइंट पर ये एग्जैक्टली मीट करेंगे? क्रिश बताओ। सर सेंटर के अंदर, क्योंकि दोनों की एग्जैक्टली स्पीड सेम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर मोस्ट पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली रजत बिल्कुल ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे 200 मीटर के ऊपर। ठीक है, तो क्या अपन अब टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? तो टाइम हो जाएगा अपने पास 200 मीटर यानी कि 0.2 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगी आपके पास 4। ठीक है गाइस, ये मिलेंगे 200 मीटर के ऊपर, एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे आकर के मिलेंगे ये। तो अपन टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज, डिस्टेंस हो गया इसका 200 मीटर, तो 200 मीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में, तो 0.2 किलोमीटर, और स्पीड है 4। तो गाइस टाइम हो जाएगा आपके पास 1/20 सेकेंड्स। तो टाइम इज 1/20 सेकेंड्स। इतने टाइम बाद ये इस पॉइंट पर आकर, सॉरी 1/20 आवर, सॉरी गाइस 1/20 आवर, सॉरी इट विल बी 1/20 आवर्स। ठीक है, इतने टाइम बाद ये दोनों मीट करेंगे। अब अपने पास टाइम आ चुका है, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि डॉग ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड करा होगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डॉग, तो डॉग का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए डॉग की जो स्पीड है वो है 30, और टाइम अपन निकाल चुके हैं 1/20। तो गाइस ये सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर मेरे को भेजा था रजत ने, तो बिल्कुल ठीक है आंसर, है ना। दिव्यांशु, चंचल, बेटा आप लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक करी? आप लोगों ने, ऐसा हो सकता है कि आपने टाइम कैलकुलेट करने में डिस्टेंस ले लिया होगा 400 मीटर और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात ध्यान रखनी है कि ये एग्जैक्टली किस पॉइंट पर आकर के मीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मूव कर रहे हैं। ठीक है चंचल, ठीक है दिव्यांशु, दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो दोनों एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे आकर के मिलेंगे। तो सेंटर पॉइंट पे अगर आकर के मिलेंगे तो जो डिस्टेंस होगा दोनों का ट्रैवल करा हुआ वो हो जाएगा 0.2 किलोमीटर गाइस। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल्स जो अपन ने करे हैं गाइस, सबको क्लियर हो गए क्या? एक बार फाइनली थम्स अप कर दो सब लोग, एक बार सबको क्लियर हो गए बिल्कुल?
ठीक है, ऑल राइट गाइस। और बाकी इसके अलावा जो आपके और भी डाउट्स अगर पेंडिंग है, ठीक है, जो असाइनमेंट्स वगैरह के हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करते रहो, ठीक है। आपको मैं डेफिनेटली सोल्यूशन, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं उस अकॉर्डिंगली आपको सोल्यूशन पोस्ट करता रहूँगा गाइस। ओके, तो चलो फिनिश करते हैं सेशन को फिर अपन, ठीक है। ऑल राइट गाइस, थैंक यू।